Assalamu alaikum students. Now we are starting problem 11 of inventory valuation. ये एंडिंग इन्वेंट्री का क्वेश्चन है कि एंडिंग इन्वेंट्री में किस तरीके से वेरिएशन आती है और उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है ना। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए इसके हवाले से, पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सवाल को डिटेल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, पहली चीज देखिए आप एंडिंग इन्वेंट्री के पॉइंट्स। अगर आपने पहले साल एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा लिख दी तो उसकी वजह से उस साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। उससे कैपिटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। जब ने ओपनिंग क्या नाम है, एंडिंग ज्यादा लिखी है तो अगले साल की ओपनिंग भी ज्यादा होगी, क्योंकि पिछले साल की एंडिंग अगले साल की ओपनिंग होती है। और जब अगले साल की ओपनिंग ज्यादा होगी तो नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज्यादा ही होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद जब कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। कॉस्ट और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन होता है। अब यह बात कैसे हो रही है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 10,000 एंडिंग थी, सही है, 1 लाख की मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल थी मेरे पास और रियलिटी में 10,000 की एंडिंग थी, तो कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी, अवेलेबल फॉर सेल में से आप एंडिंग माइनस करते हैं, कॉस्ट आ जाती है 90,000 कॉस्ट आनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं बोलूँ एंडिंग 10 की जगह मैंने 20 लिख दी, यानी एंडिंग ज्यादा लिख दी, तो अब 1 लाख में से 20 माइनस होगा तो कॉस्ट 90 की जगह क्या आ जाएगी, 80,000 आ जाएगी। सही है। जब एंडिंग ज्यादा होगी तो कॉस्ट कम हो जाती है और जब ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट आपका ज्यादा आएगा। ठीक है। ये मिस्टेक सी बात कर रहा हूँ, गलती से आपने एंडिंग अगर ज्यादा लिख दी उसी तरीके से अगर एंडिंग कम लिखेंगे आप तो कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, एंडिंग कम लिखेंगे कॉस्ट बढ़ जाएगी और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपकी ऑनर्स इक्विटी कम हो जाएगी। एंडिंग कम है तो अगले साल की ओपनिंग भी कम आएगी, अगले साल की ओपनिंग कम होगी तो नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। लेकिन कैपिटल पे दोनों साल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर। पहले साल कैपिटल बढ़ रहा है लेकिन दूसरा कैपिटल आपको उतना ही होगा जितना होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट्स हो गए एंडिंग के। अच्छा जी, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये पॉइंट याद रखिएगा। A company Ashraf Center is being offered for sale as a going concern. Its income statement for the last 3 years include the following figures. Net sale बताई 3,90,000, cost of goods sold 273,000 है, gross profit 1,17,000 है और gross profit percentage 30% है। अगले साल का भी सारा डेटा गिवन है, सेल है 47, कॉस्ट 331, 156 ग्रॉस प्रॉफिट है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बन रहा है 32%। 2007 की सेल है 780, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 522, 600, ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 257, 400 और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है 33%। अच्छा, इन डिस्कशंस विद प्रोस्पेक्टिव बायर्स द ओनर एम्फसाइजेस द राइजिंग ट्रेंड ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज एज अ वेरी फेवरेबल फैक्टर। भाई अशरफ सेंटर अपनी कंपनी बेच रहा है लेकिन उसकी प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रही है, तो जब कंपनी प्रॉफिट बढ़ रहा होता है तो उसको बेचना तो नॉर्मली नहीं चाहिए, और बेच रहा तो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और जो है और कंपनी बेचना चाह रही है। अच्छा, ये तरीका ये फेवरेबल कंपनी को नजर आया, तो इन्होंने क्या किया कि भाई assume that you are retained by a prospective purchaser of that business to make an investigation of the fairness and reliability of the Ashraf Center. आपको कहा गया कि आप अशरफ सेंटर का डेटा देखें जो उन्होंने बताया है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको एज एन ऑडिटर चेक करने बोले। ठीक है ना। अशरफ सेंटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फेयरनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ अशरफ सेंटर ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ओके यू फाइंड एवरीथिंग इन ऑर्डर एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। आपको हर चीज सही मिली सिवाय 2 चीजों के। पहली चीज, द इन्वेंट्री वाज अंडर स्टेटेड,
तो 2005 में आपकी इन्वेंट्री कम लिखी है और 2007 में आपकी इन्वेंट्री ज्यादा लिखी है। 2 पॉइंट्स आपने बताया कि ये दोनों के अलावा हर चीज आपको सही मिली, ठीक है ना भाई। द सेंटर यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड दीज एरर्स हैड नॉट बीन ब्रॉट टू लाइट पीरियड टू योर इन्वेस्टिगेशन। रिक्वायर्ड क्या आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर रिवाइज्ड 3 years इनकम स्टेटमेंट और कमेंट ऑन द ट्रेंड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बिफोर एंड आफ्टर रिवीजन। तो पहले आपको रिवाइज बनानी सही करके। तो पहले तो गलती हुई, इसको देख लेते हैं गलती हुई क्या है। पहले साल की एंडिंग कम लिखी। जब आपने एंडिंग इन्वेंट्री कम लिखी है तो उससे इम्पैक्ट क्या आ रहा होगा? कॉस्ट बढ़ रही होगी, प्रॉफिट कम होगा, इसका इम्पैक्ट अगले सालों तक भी जा रहा होगा। अब जब एंडिंग कम लिखी है इसको सही करने के लिए क्या करोगे? एंडिंग बढ़ाओगे, क्योंकि उन्होंने 2 गलतियां की, बाकी हर चीज सही है। एंडिंग क्या करी उन्होंने? कम लिखी। अब क्या करेंगे? आप पहले एंडिंग बढ़ाएंगे। जब एंडिंग बढ़ाएंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? माइनस। एंडिंग आप प्लस करेंगे, कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी? माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। देखते हैं भाई। तो एंडिंग आपने 9750 से कम लिखी थी, एंडिंग 9750 से बढ़ाएंगे। एंडिंग बढ़ाएंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। कॉस्ट थी 273, 9750 से कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, सही है ना। 2005 में ये प्लस को लिख दीजिए, माइनस है, माइनस हो जाएगी कॉस्ट, प्लस थोड़ी होगी। जब एंडिंग आपने बढ़ाई, एंडिंग आपने आप प्लस करी तो कॉस्ट क्या हो रही है? माइनस हो रही है। तो हम कॉस्ट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितनी आ गई? 263,250, ठीक है ना। ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिवाइज वाली। पहले थी 273, अब कॉस्ट आ गई 263। यहाँ लिखी कॉस्ट आपने, यहाँ लिखी कॉस्ट आपने, सेल में से कॉस्ट माइनस करी, प्रॉफिट आया कितना? 126,750। तो भाई जीपी रेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? जीपी डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 126,750 डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, 32.5% आया। 146,250 डिवाइड बाय 47,500 मल्टीप्लाई बाय 100, 30% आया। 226,200 डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कितना है? 29% आया। ये तीनों परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपके पास आ गए, ठीक है बच्चों। ओके जी, तो तीनों परसेंट, पहली परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ गई 32.5%। अब आते हैं अगले साल में। तो पहले साल जो था आपने एंडिंग बढ़ाई तो कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। पहले साल आपने एंडिंग बढ़ाई तो कॉस्ट कम हो गई और प्रॉफिट बढ़ गया। आप देख सकते हैं प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? ये देखो 1,17,000 था, बढ़ के कितना हो गया प्रॉफिट? 126,750, सही है। अब आते हैं दूसरे साल की तरफ। जब पहले साल कॉस्ट कम हुई, प्रॉफिट बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, उसका जिक्र नहीं है यहाँ पर। और पिछले की एंडिंग अगले की क्या होती है? ओपनिंग होती है। पिछले की एंडिंग अगले की क्या होती है? ओपनिंग होती है। तो एंडिंग बढ़ी तो ओपनिंग भी बढ़ी और अगले साल की कॉस्ट भी बढ़ गई। पहले साल कॉस्ट कम हुई और अगले साल कॉस्ट बढ़ गई, उसी सेम अमाउंट से, जिस अमाउंट से आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कम लिखी थी, उसी अमाउंट से हमने एंडिंग बढ़ाई थी, उसी अमाउंट से हमने जो है कॉस्ट भी बढ़ाई, ठीक है। यहाँ पे 9750 से बढ़ाई, क्योंकि देखिए पहला एरर 9750 का ही था। आपने कम लिखी थी, एंडिंग बढ़ाई तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम, सही है। तो हमने क्या करा, जब एंडिंग बढ़ाएंगे तो कॉस्ट कम हो गई और अगले साल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी पॉइंट्स के मुताबिक, ठीक है। तो अगले साल 331,500 कॉस्ट थी, कहाँ से आई? देखें ये लिखी ऊपर सवाल में, 331 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी। इसमें हमने एंडिंग का अमाउंट बढ़ाया 9750, कितना है? 341,250 आ गया। इसको हमने यहाँ कॉपी करा, माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 146,250। फिर परसेंटेज कैसे निकलेगी? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 30% आया। फिर आते हैं थर्ड ईयर। देखो एक गलती जब होती है ना तो वो 2 साल में कम बैलेंस हो जाती है। एक साल आपने एंडिंग कम लिखी, दूसरे साल एंडिंग बढ़ गई, कॉस्ट कम हुई, एक साल कॉस्ट बढ़ गई। तो पहले साल कैपिटल बढ़ गया, लेकिन दूसरे साल वही आया जो रियल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर का तो कैपिटल आएगा एज इट इज वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको दोनों साल प्रॉफिट था 20-20 हजार,
एक साल फॉर एग्जाम्पल गलती की वजह से प्रॉफिट आ रहा है 10,000, तो अगले साल प्रॉफिट आएगा 30,000, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 10 और 30 कितना हो जाएगा, 40। तो वही 40 प्रॉफिट दूसरे साल में भी जाके ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसका वे ये होता है। तो 2 साल बाद कैपिटल की वैल्यू उतने ही अमाउंट से बढ़ जाती है जितना आपका प्रॉफिट टोटल होना होता है। एक गलती का इम्पैक्ट 2 साल पे आता है। अब इसमें थर्ड ईयर भी दिया हुआ है, और थर्ड ईयर के मुताबिक सवाल में एक चीज और भी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है देखिए, नंबर सेकंड पॉइंट, इट वाज ओवरस्टेटेड बाय ₹31,200 एट द एंड ऑफ 2007। 2007 में एंडिंग इन्वेंट्री आपने ज्यादा लिखी। जब एंडिंग ज्यादा लिखी तो अब सही करने के लिए क्या करेंगे, एंडिंग कम करेंगे, कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितने से, 31,200 से। देख लें, ये हो रहा है। 522,600 थी आपकी 2007 में, कॉस्ट कितनी थी, 522,600, और फिर बढ़ाई 31,200, कितना हो जाएगा, 553,800। ये आगे 2007 की आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको आपने यहाँ कॉपी करा, सेल में से कॉस्ट माइनस करी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। परसेंटेज कैसे आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया, 29% आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए रियलिटी को बता क्या रहा था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो रहा है, 30, 32, 33% हो रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या था, वो प्रॉफिट परसेंटेज उल्टा कम हो रहा था, तभी तो कंपनी बेच रहा था वो 32.5%, 30% और 29%। अब क्या आगे बताया, इंस्टीड शोइंग अपवर्ड ट्रेंड, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल हैज करेक्टेड हैज एक्चुअली डिक्लाइन ईच ईयर। यानी प्रॉफिट आपका क्या हो रहा है, हर साल बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। ठीक है